एजाज, आपकी क्या राय, जुडिशल कमीशन या एक और तजवीज़ दी है बेनज़ीर ने, पार्लिमानी कमीशन? अलीना, पहले तो इरशाद भट्टी साहब ने जो बात की है और फिर अलीना ने जो बेनज़ीर शाह ने जो बात की है, दोनों को मैं मिला के बात करूँगा। इरशाद भट्टी साहब ने पहले एक तवील फहरिस्त दी है और कहा कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें सारी जो जमातें हैं वो कह रही हैं कि धांधली हुई है। मैं सिर्फ इरशाद भाई को याद करा दूँ, ये पहला इलेक्शन नहीं है। 2018 में भी इसी तरह का इलेक्शन हुआ था और 2018 की भी तमाम अपोजिशन की जमातें कहती थी कि ये धांधली हुई है। फिर मैं ज़रा और पीछे चला जाऊं तो 2013 के इलेक्शन को भी आपको याद है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि आरओ का इलेक्शन है। जमात इस्लामी भी चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में और तहरीक इंसाफ तो आपको याद है उस चक्कर में यहाँ पर धरना भी करते रहे, एहतजाज भी यहाँ पर करते रहे। ये जो सीक्वेंस है एक पूरा पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं ये कहूँगा 2014 से ऑनवर्ड जो पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है या पाकिस्तान की जो सियासतदान हैं उनका इख्तियार वो कम हुआ है और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ज़्यादा हुआ है और वो किसी एक शोबे पे नहीं हुआ। वो अदलिया की अगर बात करें तो आप देख लें 6 जजेस हैं वो अपना रोना रो रहे हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई बात तो है। उससे पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब वो अपना उन्होंने कंप्लेंट की थी। आप मीडिया की बात करें तो आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। हमारे साथ या मीडिया के साथ जो कुछ होता है और कौन करता है ये मुझे और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है और हम साल में कई बार इस तरह का रोना रोते हैं। फिर एग्जेक्टिव के साथ क्या हुआ और क्या किया गया वो भी मेरे और आपके सामने है। सही जो बात की बेनज़ीर शाह साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जी एक पार्लिमानी जो पार्टी है या सियासतदानों के ऊपर मुश्तमिल जो कमीशन कायम कर दिया जाए और भट्टी साहब कहते हैं कि नहीं जी एक जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए। देखिए आपको मैं याद करा दूं कि 2018 के इलेक्शन जब हुए थे तो एक पार्लिमानी कमेटी कायम की गई थी इलेक्शन की रिगिंग के लिए, जिसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई थी और उस जो कमेटी है उसका सरबराह लगाया था परवेज़ खटक साहब को। उस कमेटी के इजलास 2 से ज़्यादा इजलास नहीं हो सके थे, वो कमेटी आगे नहीं बढ़ सकी थी। जो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं तो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में आपने किसी भी मामले को तूल देना हो, किसी मामले को हल ना करना हो, जुडिशल कमीशन बना दे, कोई हल नहीं निकलेगा। मैं बड़े अदब से कहूँगा रियलिस्टिक बात करने की ज़रूरत है। रियलिस्टिक बात करने की ज़रूरत यह है, रियलिस्टिक बात करने की ज़रूरत यह है कि ना अदालती कमीशन ये मसला हल कर सकेगा, ना सियासतदानों पर मुश्तमिल कोई कमेटी या कमीशन ये मसला हल कर सकने की सलाहियत रखती है। ये मसला क्या है? 2018 में शिकायत किससे थी? क्या 2018 में पीटीआई से शिकायत थी? नहीं, 2018 में शिकायत थी इस्टेब्लिशमेंट से। 2020-24 में क्या नून लीग से शिकायत है या क्या पीपल्स पार्टी से शिकायत है? नहीं। हल क्या है? 2024 में भी इनका वाइट पेपर पढ़ लें तो वो इस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है। देखिए इस मुल्क में अगर आप जेन्युइनली मसाइल हल करना चाहते हैं तो इलेक्शन जो ओवरऑल बुनियादी मसला है उनमें से एक मसला है। बुनियादी मसला इस मुल्क में पार्लियामेंट की, आइन की, सिविलियन सुप्रीमेसी का मसला है और सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का मसला है। और ये जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का मसला है ना कोई अदालती कमीशन, ना कोई चीफ जस्टिस अकेले बैठ के वो हल कर सकता है, ना पार्लियामेंट या कोई एक सियासतदान इकट्ठे बैठ के अकेले बैठ के हल कर सकता है। इसके लिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आपको बैठना होगा, खुद भी बैठना होगा, सियासतदानों को भी बैठना होगा, अदलिया को भी बिठाना होगा, एग्जेक्टिव को भी किसी न किसी तरीके से बिठाना होगा और इस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री को भी बिठाना होगा कि आप ये बातें तेजी से तय कर लें। और सबसे पहले सियासतदानों को अपना घर ऑर्डर में लाना होगा, उनको तय करना होगा, उन्हें इन राइटिंग बताना होगा, मिल के बताना होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर उनका इख्तियार नहीं है और फिर उन्हें कोई अपने घर की भी मामलात को ठीक करना होगा। वगैरह आप किसी से भी करा लें साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप सॉरी महज साहब
जी बेनज़ीर, मुख्तसर रखिएगा प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी, जैसे एजाज कह रहे हैं, कमेटी कोई बनती है जिसमें अदलिया भी हो और एस्टैब्लिशमेंट, देखिए एस्टैब्लिशमेंट तहकीकात नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी अगर कमेटी बनती है उसको लीड सियासतदानों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सियासी मामला है। अच्छा, कता कलामी की माजरत, मैं जो एजाज की बात समझी हूँ, एजाज मेरा ख्याल है एक डायलॉग की बात कर रहे हैं कि पहले आपको ये तहकीकात वगैरह से बात करूं बेनज़ीर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं वो कह रहे तहकीकात वगैरह से कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप जो बुनियादी मसला है उसको हल नहीं करेंगे। डायलॉग बिल्कुल जरूर करें, लेकिन तहकीकात होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इन बहुत से सवालात हैं जिनके शायद जवाब हमें ना मिले, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके हमें जवाब मिल सकते हैं।